My name is Sandeep Kumar. Today I will start chapter 14 statistics. तो रजे इसमें हमने किया हुआ है 9th क्लास में किया था स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज सेंट्रल वैल्यू देती हैं आपको। मीन भी आपका एक नियर अबाउट सेंटर में वैल्यू आती है, मोड की वैल्यू नियर अबाउट सेंटर में आती है और मीडियन की वैल्यू भी सेंटर में ही आती है, बिल्कुल सेंटर में नहीं, सेंटर के आसपास। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज। अब ये है क्या चीज़? मीन आपका एवरेज होता है। मीन क्या होता है आपका? एवरेज। अलग अलग नंबर्स दिए हैं, उनकी एवरेज निकालने को आप बोलोगे मीन। मोड ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी मैक्सिमम क्या होती है? फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपने 9th क्लास में किया हुआ है। मीडियन, मीडियन क्या होती है? मिडल वाली वैल्यूज, मिडल टर्म। मीडियन इज मिडल टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन का एक फॉर्मूला था जो आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट मीन को आप लिखोगे एक्स बार के साथ। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। नाउ व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई जो आपकी जिसको भी आपने मीन निकालना होगा, पहला नंबर, सेकंड नंबर, एफ आई जैसे मान लो फर्स्ट नंबर है जो भी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी दी होगी दैट इज एफ एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू एफ टू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस फॉर्मूला। आफ्टर दिस आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। Now on right side of this screen, first question is given to you. Marks of 30 students in 10th class मैथमेटिक्स का पेपर था रजे, उसमें 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में। पहले नंबर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट मार्क्स टेबल में आपको टेबल दिखा ना लगे, टेबल को आप क्या करोगे? फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हाउ विल मेक दिस? लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड, दिस इज गिवन टू यू। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन को आप लिखोगे एक्स आई के साथ। मार्क्स ऑब्टेन को लिखोगे आप एक्स आई के साथ। देन व्हाट इज गिवन? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे आप लिखोगे एफ आई के साथ, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं, दैट इज फ्रिक्वेंसी। तो टेबल में देख लो आप, गिवन आपको 10 मार्क्स, कितने बच्चों के हैं? 10 मार्क्स, 1 स्टूडेंट। 10 मार्क्स कितने बच्चों के? सिर्फ एक बच्चे के आए हैं। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? ये भी सिर्फ एक बच्चे के आए हैं। 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के। 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, 4। 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स। 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स। अब इसका मीनिंग समझ रहे हो? जो 60 मार्क्स हैं कितने बच्चे के आए हैं क्लास में? 4 स्टूडेंट्स के आए हैं क्लास में। 70 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं रजे? 4। 72 1 80 1 82 सॉरी 88 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। 92 3 स्टूडेंट्स के। 92 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं टोटल? 3 स्टूडेंट्स के। एंड 95 ओनली 1 स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने वर्टिकल ये लिख लिया रजे, दिस इज एक्स आई, दिस इज एफ आई। तो हमने पिछली क्लास में भी किया हुआ है मीन कैसे निकालते हैं जब ये नंबर्स दिए होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई का मतलब क्या रजे? ये x1, ये f1। x1 इंटू f1 इज इक्वल्स टू x1 f1 हेयर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20,
36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 6 4 जा 24 240, 7 4 जा 28 280। सिंपली आपको अगर मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ नंबर है x5 को f5 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, जो कि 50 मार्क्स कितने बच्चों के दिए 3, तो 50 इंटू 3 इज 150। सिमिलर फॉर 72 इंटू 1 72 इंटू 1 72, 80 इंटू 1 80, 88 इंटू 2 88 इंटू 2 276, 92 इंटू 3 सॉरी 176, 92 इंटू 3 3 2 6 27, 276, 95 इंटू 1 95। तो रजे आपने सबसे पहले आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है, मार्क्स गिवन है, मार्क्स आपके xi बन गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका fi बन गया। तो मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मूला क्या था x बार का, सिग्मा xi fi, सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, सिग्मा या समेशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है समेशन का रजे, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ये अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये x1 f1 प्लस समेशन x2 f2 प्लस अप टू जितना भी है, मान लो 10 तक है तो x10 f10 डिवाइडेड बाय सभी फ्रिक्वेंसीज 1 से लेके 10 तक, f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू f10। तो ये इसका मीनिंग है जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें कैसे लिखोगे आप, x बार इक्वल्स टू, इन सबको बार बार लिखने की बजाय अगर यहीं पे आपने लिखा ही हुआ वर्टिकली, मैं यहाँ पे लिख दूँ सिग्मा xi fi, तो इन सबका अगर मैं सम करूँगा रजे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा xi fi, तो दैट विल कम 1779, दिस इज xi fi। एंड जो आपका fi है ये आप चेक कर लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल 30, दिस विल कम 30। अगर ये 30 नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो नाउ यू विल डिवाइड 1779 डिवाइडेड बाय 30, 1779 divided by 30, तो when you will divide your answer will come 59.3, this is the mean of marks। तो एवरेज मतलब कि टोटल पूरी क्लास में अगर मैं बोलूँ तो मेरी एवरेज कितने हैं 59.3, मतलब कि इतने मार्क्स ऑन एन एवरेज सभी बच्चों के आ रहे हैं। ओके, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ आई विल टेल यू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में रजिए आपको क्या, जो अभी हमने किया था यहाँ पे देखो कोई ग्रुपिंग नहीं थी, मार्क्स दिए थे और मार्क्स के कितने बच्चों के आ रहे हैं वो पर्टिकुलर मार्क्स वो आपको दिया हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई विल टेल यू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड का मतलब रजे ग्रुपिंग कर दी। तो अगर मान लो जो मैंने अभी किया था क्वेश्चन 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट के थे, 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट के थे, अगर मैं ऐसे ही लेके चलूँ 10 से लेके 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं 1, 20 से लेके 30 तक कितने बच्चे हैं, मैं वैसे ही जनरली ले रहा हूँ ये, 20 से 30 कितने बच्चे हैं 2, 30 से 40 कितने बच्चे आए हैं 4, 40 से 50 2 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 60 कितने बच्चे हैं 7, 60 से 70 कितने बच्चे हैं 8, 70 से 80 5, 80 से 90 के बीच में बच्चे हैं 3, 90 से 100 के बीच में कितने बच्चे हैं 2। नाउ यू विल सी है, यहाँ पे मैंने ये मार्क्स ऑब्टेन्ड ही, अब यहाँ पे भी है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है
यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन बट मैंने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुप का मतलब 10 से लेकर 20 तक के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं 1, 20 से 30 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 2। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे के मान लो 20 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो हमेशा नीचे वाले में काउंट होगा। तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टर्म्स हियर। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकेंड क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, दीज आर द क्लास इंटरवल्स। जो भी आपके क्लास इंटरवल है इनकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ये आपने सबने किया हुआ पहले एल। जो राइट साइड वाली वैल्यूज हैं इन्हें बोलोगे आप अपर लिमिट ऑफ पर्टिकुलर क्लास, अपर लिमिट। अगर मुझे निकालनी होगी अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास, व्हाट इज इट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इज 40, दिस इज कॉल्ड 40 UL। क्लास साइज, व्हाट इज क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है राजे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर कितना है राजे, 20 माइनस 10, 30 माइनस 10, सब में सेम है, तो ये क्लास साइज इज 10। जब आपका क्लास साइज अलग अलग भी हो सकता है, बट हम जनरली सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास साइज जहाँ पे सेम होगा, नहीं भी सेम होगा तो भी चल जाएगा। क्लास साइज समझ आया। एक आपका क्लास मार्क होता है राजे, क्लास मार्क या मिड पॉइंट, बट आप मिड पॉइंट लिखोगे नहीं कभी भी, इसको लिखोगे आप अकेला क्लास मार्क ही, बट इसे मिड पॉइंट बोल देते हैं। क्यों, अगर मुझे इनका क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क का मतलब होता है इनका मिड पॉइंट, वो कैसे निकालते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो नाउ राजे ऐड करो 10 प्लस 20 30, 30 बाय 2 इज 15। तो जो आपका 15 है चेक करो, इनका मिड पॉइंट है ना, सिमिलर इसके बाद वाला मिड पॉइंट 25, तो क्लास मार्क आपका मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अगर 20 पे ख़त्म हो तो 20 पे ही आगे स्टार्ट करोगे, 30 पे ख़त्म हो तो 30 पे। अगर मान लो ये होता है ऐसे 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्या करोगे, कंटिन्यूस बनाओगे। कंटिन्यूस बनाने का मेथड ये भी आपने रजी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, फिर भी देख लो दोबारा से। 21 माइनस 20, कोई भी लगातार दो डिफरेंस ले लो, यहाँ पे आपको 41 आएगा। 1 का डिफरेंस 1/2 कितना आया रजे, 0.5। तो राइट साइड सब में 0.5 ऐड कर दोगे और लेफ्ट साइड 0.5 माइनस कर दोगे, तो ये आपका कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने अभी बताया यहाँ पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क, ऑल दीज वैल्यूज वी विल यूज नाउ। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ जी, अब आपको मीन निकालना मैं बताऊंगा। अभी मैंने आपको कौन सा बताया, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने के मेथड आपके थ्री मेथड्स होते हैं रजी आपको मीन निकालने के। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड assumed mean method, third one is step deviation method, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं इनमें क्या है। मान लो किसी बच्चे की क्लास में मार्क्स 100 में से 0 हैं, एक के 50 हैं, एक के 100 है, ठीक है ना जी। तो लेट अस टेक, मैंने सिर्फ 3 स्टूडेंट लिए हैं, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, 0, 50 और 100। नाउ अगर मैं इनका मीन निकालूंगा तो मीन कैसे आएगा, 0 प्लस 50 प्लस 100 सबका सम डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज आई, कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, तो मीन है रजी आपका आएगा 50। मीन कितना आएगा 50। यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसमें डेविएशन बहुत ज़्यादा होगी। डेविएशन का मतलब क्या है, जो आपकी मीन की वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू से वो बहुत दूर होगा। अगर किसी बच्चे के 50 मार्क्स आए वो तो ठीक है, जितनी एवरेज है वो सेम एज इट इज़। जिस बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं और हम बोलेंगे क्लास की एवरेज कितनी है 50,
तो 100 वाले बच्चे को दुख होगा भी एवरेज क्लास के तो 50 है, मेरे 100 आए हैं, और जिसके मार्क्स 0 आए हैं वो तो बहुत खुश होगा, मार्क्स उसके 0 है बट वो किस में काउंट हो रहा है, 50 में। ओके, तो ये आपकी जो सिंपल डायरेक्ट मेथड है, इसमें एरर नहीं बोलोगे, मीन तो आपका इतना ही आएगा, बट जो मेथड यूज़ करोगे उसमें वेरिएशन थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो इसमें आपका रिजल्ट कम एक्यूरेट आता है। अज्यूम्ड मीन में एक आप मीन अज्यूम करोगे, इसमें आपका जो मीन की वैल्यू आएगी थोड़ी सी ज़्यादा ठीक आएगी, और स्टेप डेविएशन में और ज़्यादा अच्छी वैल्यू आएगी, मतलब कि करेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। अब देखो राजी, इसमें जो आपका थर्ड मेथड है ये अब आपके सिलेबस में कट कर दिया है, और अब हम करेंगे फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। नाउ सेकंड एग्जांपल इन योर बुक, राइट साइड इज गिवन टू यू। रजत टेबल में देखो, सबसे पहले टेबल आपका बना हुआ है, टेबल में क्या है, मैं सिमिलर फीट से टेबल बना रहा हूं। यहाँ पे जो टेबल होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे ग्रुपिंग की होगी रजत। ग्रुपिंग में सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख लो, यहाँ पे आपका मन करता है क्लास इंटरवल लिख लो, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन भी लिख सकते हो। फर्स्ट क्लास कितने मार्क्स, 10 से 25, 10 से 25 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, मैं यहाँ पे FI लिख रहा हूँ, यू विल राइट हेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज इट, 10 to 25, हाउ मच स्टूडेंट्स, 2, 25 to 40, 25 to 40 is 3 students, 40 to 55, 40 से लेके 55 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 7, 55 से 70 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 6, 70 से लेके 85 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 6, एंड 85 से 100 इसके बीच में कितने बच्चे आए हैं, टोटल 6। दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चे। नाउ यू विल फाइंड, रजित जब आपने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला निकाला था, मीन निकाला था, सिग्मा XI FI किया था, सिग्मा XI FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। यहाँ पर तो आपका FI है, बट XI आप ये लोगे या ये लोगे, यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है, क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है। तो XI निकालने के लिए आपको क्या निकालोगे, यहाँ पे क्लास मार्क, यू विल फाइंड हियर क्लास मार्क, दैट इज XI। क्लास मार्क, व्हाट इज क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 10 plus 25, how much it is, 35, 10 plus 25 is 35, 35 by 2, 17.5, 25 plus 40, इन दोनों का सम करो, 65, 65 by 2, 32.5, ना 40 plus 55, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे रजिए, कितना आएगा, 47.5, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 62.5, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे 77.5, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 92.5। अब एक चीज़ ध्यान से देखना रजे, जो भी आप ये मिड पॉइंट्स क्लास मार्क निकालोगे, क्लास मार्क ही लिखोगे, मिड पॉइंट कभी भी नहीं लिखोगे। जो आपने ये क्लास मार्क्स निकालने हैं, चेक करना इनका डिफरेंस कितना कितना है, डिफरेंस इनका हमेशा उतना ही आएगा जितना आपका क्लास साइज होगा। क्लास साइज 10 से 25 कितना डिफरेंस, 15, तो यहाँ पे भी चेक कर लेना, 15 का ही डिफरेंस आना चाहिए। अगर ये 15 का डिफरेंस नहीं आ रहा और यहाँ पे क्लास इंटरवल में सबका डिफरेंस 15 है, तो आपने ये गलत निकाला है। ओके ना जी, FI आ चुका है, XI आ चुका है। इसके बाद सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड XI FI, 2 into 17.5, 2 into 17.5 is 35, 32.5 multiplied by 3, 97.5, 97.5, 47.5 multiplied by 7, this will come 3
2.5। 62.5 को रजे आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल कम आई थिंक 375। 375.5। 77.5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 465.5। 92.5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 555 एग्जैक्ट। तो रजे आपके ये सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यूज आ चुकी हैं मल्टीप्लाई करके। दिस इज एक्स आई एफ आई, दिस इज एफ आई। तो रजे यहाँ पे सेम सिग्मा एफ आई निकालोगे, सम अभी भी कितने हैं ये स्टूडेंट्स चेक करोगे, 2 + 3 5 + 7 12, 12 + 18 30। तो 30 स्टूडेंट्स हैं, वही क्लास के वही स्टूडेंट हैं ये, बट इसमें मैंने ग्रुपिंग कर दी। यहाँ पे निकालोगे सिग्मा एक्स आई एफ आई, समेशन एक्स आई एफ आई। जब आप इसे सम करोगे रजे, दिस विल कम 1860। हाउ मच इट इज 1860। नाउ व्हाट इज द मीन? मीन इक्वल्स टू समेशन एक्स आई एफ आई इज डिवाइडेड बाय summation fi. What is the value of sigma xi fi? 1860 divided by 30 divided by 30. 0 से 0 cancel, this will cut 62, तो 62। यहाँ पर आपका मीन कितना आया रजे? 62। दिस इज द आंसर। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। direct now we have done direct method. Same question I will tell you now. Next method is assumed mean method. Assumed mean method. सेम क्वेश्चन है जी, आपको मैं बताऊंगा इसी मेथड से। अभी तो हमने किया सबसे पहले सी आई गिवन, क्लास इंटरवल, एफ आई गिवन, एक्स आई निकाला, इनका मिड पॉइंट मतलब क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 लाइक दिस। देन यू विल फाइंड एक्स आई एफ आई। आफ्टर दिस सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज सिग्मा एक्स आई एफ आई इज इक्वल्स टू 1860। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन? सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय एफ आई। ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अज्यूम्ड मीन मेथड से। इसमें जी आपका एक थर्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपकी मीन की वैल्यू कितनी आई है? 62 अभी निकाली हमने। जो हमने थर्ड क्वेश्चन है लेटेस्ट एक आपका, मैं यहीं पे चेंज करके बताऊंगा, थर्ड क्वेश्चन खुद करोगे। यहाँ उस क्वेश्चन में आपको एक फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, एफ लिखा हुआ। ओके, फ्रिक्वेंसी क्या लिखा हुआ है? एफ। तो यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी आपकी एफ है तो एफ इंटू 47.5, इसकी जगह क्या आ जाएगा? फिर ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा 47.5 एफ। एफ इंटू 47.5 47.5 इंटू एफ। अब यहाँ पर जब सम करोगे रजे, सम यहाँ से कम आएगा थोड़ा। लेट अस टेक, ये मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा, वैसे ले रहा हूँ 1500 प्लस 47.5 एफ। तो जो आपका समेशन करोगे बाकी सभी वैल्यूज़ का सम, इसमें कहीं ये मत ऐड कर देना क्योंकि ये एफ है, ये साथ में ऐड नहीं होगा। तो बाकी सभी वैल्यूज़ प्लस दिस, तो ये आया आपका सिग्मा एक्स आई एफ आई। और यहाँ पर 30 की बजाय ये यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, 18 + 5 23 प्लस एफ। यहाँ पे एफ आई कितना है? 23 प्लस एफ। मीन का फॉर्मूला आपको क्या होता है? समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय एफ आई। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, वहाँ पे एफ निकालना है और मीन की वैल्यू गिवन है रजे। मीन आपको जो भी गिवन होगा, लेट अस टेक 45, मैं वैसे ले रहा हूँ मीन, जो भी गिवन होगा 62 45 जो भी मीन की वैल्यू पुट करोगे। सिग्मा एक्स आई एफ आई ये कितना आया? 1500 प्लस 47.5 एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 23 प्लस एफ 23 प्लस एफ। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में लिखा हो 30 स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स, फिर तो यहाँ पे 23 प्लस एक्स नहीं लिखोगे, फिर तो सीधा ही 30 दिया होगा तो 30 में से इनका सम करके सीधा माइनस कर दोगे, बट वो नहीं गिवन होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे रजे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ़ की वैल्यू आ जाए, क्योंकि अगर मीन गिवन है तो एफ़ नहीं दिया होगा, एफ़ दिया तो मीन निकालना होगा। ओके, सेम मेथड है। नाउ सेम क्वेश्चन आई विल टेल यू, अज्यूम्ड मीन मेथड।
नेम से क्लियर हो रहा है, क्या करोगे, अज्यूम्ड मीन मेथड, एक मीन को क्या करोगे, अज्यूम करोगे आप। तो यहाँ पे एक्स आई एफ आई नहीं निकालोगे आप, एक्स आई तक सेम करोगे। ये इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। बट अगर मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आई विल प्रेफर यू विल डू बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, बिकॉज यहाँ पर आपके कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। रजे एफ आई आया, एक्स आई आया, तो लेट अस टेक कोई भी अज्यूम मीन, आपने कोई भी मान लेना है, जो भी आपके एक्स आई वाली वैल्यूज़ है एक मीन अज्यूम करना है, इनमें से कोई भी एक मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी, कोई भी। तो मैं ले रहा हूँ, आपको जनरली कौन सी लेनी है, मिड वाली वैल्यूज़। ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मिड वाली वैल्यूज़ 2 आएंगी, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इसके ऊपर भी 2, इन दोनों के नीचे भी 2। अब इन दोनों में से कौन सी लेनी है, आपका मन करता है ये लेनी है, ये ले लो, आपका मन है तो ये करनी है, ये ले लो। मैं ऊपर वाली लूँगा, क्योंकि इसमें फिर आपका मैं बताऊँगा, प्रेफर करा करो भी आप ऊपर वाली ले लो, मिड में जो हो। अगर मिड वाली 2 वैल्यूज़ हैं तो ऊपर वाली ले लो, नहीं तो मिड में एक ही होगी, दैट इज़ ए इज़ 47.5। तो यू विल राइट लेट अज्यूम्ड मीन इज़ ए 47.5। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरी मीन की वैल्यू इसके आसपास होगी, देखते हैं कितनी आएगी। तो हियर यू विल फाइंड डी आई इज डेविएशन फ्रॉम वैल्यूज एक्स आई माइनस ए, डी आई इज व्हाट इज इट, एक्स आई माइनस ए। इसका अगर मैं आई की वैल्यू फिल करूँ तो क्या आएगा, डी वन इक्वल्स टू एक्स वन माइनस ए। डी वन का मतलब जो पहली वाली वैल्यू एक्स वन माइनस ए, एक्स वन की वैल्यू 17.5 माइनस ए की वैल्यू 47.5। जब इसे आप माइनस करोगे व्हाट विल कम, -30, व्हाट विल कम, -30, -30, 32.5 माइनस 47 -15, 47.5 माइनस 47.5 0, 62.5 माइनस 47.5 15, this minus this 30, this minus this 45। यहाँ पर अब मैंने आपको बोला था ना कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, कैलकुलेशन देखो कम हो रही है कैसे, अब ये सिंपल वैल्यूज़ में आ गया, कहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ और डेसिमल में, यहाँ पे आपकी सिंपल वाली वैल्यूज़ और एक सिमेट्री बन रही है। आफ्टर दिस अब आपका जो एक्स आई था ना उसको आप एज ए ट्रीट करोगे एफ डी आई, जैसे सेम क्वेश्चन था जैसे आपने पहले किया था एक्स आई एफ आई, यहाँ पे आप एक्स आई की जगह लोगे डी आई, मतलब एफ आई इंटू डी आई। हियर यू विल फाइंड एफ आई डी आई, डी आई एफ आई भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू -30, 2 इंटू -30 इज -60, 3 इंटू 15 -45। ध्यान से देखना रजे, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या थी, आई थिंक 7 थी, 7 ही थी आई थिंक, ठीक है। नाउ 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 15 6 जा 90, 36 3 6 18 180, 45 इंटू 6 27। यहाँ पर चेक करो, देखो अगर मुझे ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ तो मुझे अलग से एक साइड में करना पड़ेगा, या टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, बट जब मुझे 30 के साथ करना पड़ा तो सीधा ओरली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब जब यहाँ पर आप ऐड करते हो सिग्मा डी आई एफ आई, जब पहले आपने क्वेश्चन किया था उसमें बड़ी वैल्यूज़ आई, फिर उनमें ऐड करने में भी टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस, बट यहाँ पे चेक करोगे कुछ वैल्यूज़ प्लस में होंगी, कुछ वैल्यूज़ माइनस में होंगी, तो कुछ तो सीधा ही कट, ये कितना बना माइनस का 105, 60 इंटू 60 प्लस 40 105 माइनस का, और ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 540 प्लस का, क्योंकि 90 180 270 270 270 540, ओके। नाउ 540 माइनस 105, 540 माइनस 105, दिस विल कम 435। तो अब आपने जो इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ओरली हो गया आपका 435। यहाँ पे आपका नंबर छोटा हो गया क्योंकि कुछ नेगेटिव थी कुछ पॉजिटिव थी, तो नंबर जब छोटा हो जाएगा तो डिवाइड करना भी इजी। इस केस में आपका मीन की वैल्यू क्या आएगी, मीन की वैल्यू आपकी आएगी x बार इज इक्वल्स टू समेशन
DI/FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। XI/FI डिवाइडेड बाय FI था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा DI/FI अपॉन FI। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, आपने एक वैल्यू सब में से माइनस की थी, सभी वैल्यूज में से, तो लास्ट में वही वैल्यू क्या कर दोगे आप, ऐड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ यू विल पुट हियर वैल्यूज, व्हाट इज इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आपने सब में से क्या माइनस किया, ए आपने क्या लिया था 47.5 प्लस एक्स सिग्मा DI/FI 435 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, ये सम करोगे, ये सम आपका 30 आएगा, 30। ओके, नाउ यू विल डिवाइड। जब आपकी छोटी वैल्यू होगी तो छोटी वैल्यू को डिवाइड करना और इजी। जब आप ऐसे डिवाइड करोगे 47.5 सेम एज इट इज़, ये आएगा 14.5 डिवाइड करके। नाउ यू विल ऐड दिस विल कम 62। इस केस में भी आपका जो मीन की वैल्यू वो कितनी आई है 62। कई बार चेंज होगा, कई बार सेम भी आ जाएगी। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 और 9 जितने भी हैं 9 तक अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज योर होमवर्क। फॉर फिफ्थ क्वेश्चन आप डायरेक्ट मेथड से भी करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन आप अज्यूम्ड से भी, दोनों मेथड से करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन अकेला, फर्स्ट 5 डायरेक्ट के साथ, 5 to 9 अज्यूम्ड मीन के साथ। नाउ हियर योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2, हियर यू हैव टू फाइंड मोड। मोड आपका क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी या कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी आपको डाटा गिवन है, साइज़ या हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो आपका क्या बन जाएगा, मोड। तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल 5th। जो एक एग्जांपल 4th है वो आप अपने आप करोगे। उसमें क्या होगा, आपकी मान लो XI दिया होगा, FI दिया होगा, ठीक है, जिसमें आपकी FI की वैल्यू हाईएस्ट, FI की वैल्यू जो भी आपकी हाईएस्ट होगी तो वो आपकी मान लो यहाँ पे 2, 3, 4, 1, और यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हुए हैं 50, 60, 70, 80। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, तो 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 2, 60 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 3, 70 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 4, और 80 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 1। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बतानी है मार्क्स की तो सबसे ज़्यादा कितने हैं 70। तो दिस इज़ योर मोड। तो मोड व्हाट इज़ इट, डायरेक्टली 70। फर्स्ट एग्जांपल आपका बिल्कुल फोर्थ एग्जांपल है, बिल्कुल इसी बेस पे है, वो आप खुद करोगे। नाउ आई विल टेल यू मोड जो आप निकालते हो, ये आपने मोड प्रीवियस क्लास में किया, वो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वो आपकी मोड की वैल्यू बन जाती है। बट ये किसके लिए था, अनग्रुप्ड। अभी हम करेंगे ग्रुप के लिए। अगर आपको कोई डाटा गिवन है, लेट अस टेक एग्जांपल 5th इन योर एक्सरसाइज। ऑन राइट साइड आपको एग्जांपल 5th लिखा हुआ रहे। एक सर्वे किए स्टूडेंट्स ने, सर्वे में क्या पता लगा, फैमिली साइज का सर्वे किया। अभी हर फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं, तो फर्स्ट 1 to 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक ए टेबल हेयर, family size. First of all, family size is given to you, and here number या frequency. तो फैमिली साइज कितनी है 1 से लेके 3, क्योंकि फैमिली में 1 से लेके 3 मेंबर तक कितनी फैमिलीज में है 7। 3 से लेके 5 मेंबर तक कितने फैमिलीज में 8। 5 से लेके 7 तक कितनी फैमिलीज हैं 2।
7 से लेकर 9 मेंबर्स तक एक फैमिली में कितने हैं, कितनी फैमिलीज हैं, ये 2 ऐसी फैमिलीज हैं जिस घर में 7 से लेकर 9 मेंबर्स रहते हैं। 9 से 11 मेंबर्स कितनी फैमिलीज में है, एक। तो सभी में उन्होंने ये चेक किया है 1 से लेकर 3 तक कितनी में फैमिलीज में है, 7। तो नाउ सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकालोगे, मान लो ये फ्रिक्वेंसी निकाल ली है। अब यहाँ पे जो 3 वाली वैल्यूज़ है, मान लो ये है ना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू। अब इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ये वाली है, जो 8 है, ये 8 आपका क्या क्या हो सकता है। मान लो जो ये फैमिली साइज 8 है वो कैसे कैसे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। मान लो 3 3 3 3 3 और 4, क्योंकि जो 5 है ये नॉट इंक्लूडिंग, अगर 5 होगा तो हमेशा अगली वाली में इंक्लूड होता है। अपर लिमिट वाली वैल्यूज़ कभी भी इंक्लूड नहीं होती, हमेशा लोअर लिमिट वाली वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो पॉसिबल है रजे भी 3 आपका 6 टाइम्स हो, 4 आपका 2 टाइम्स हो, या फिर 3 आपका 1 टाइम हो, बाकी सारे 4 फैमिलीज़ हो, सारी फैमिलीज़ में क्या क्या हो। तो मुझे तो एग्जैक्ट तो पता ही नहीं ना भी जो 8 हैं फैमिलीज़ उनमें एग्जैक्टली कितने कितने पर्सन्स हैं, 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं। तो मुझे एक रेंज दी हुई है, साइज़ दिया हुआ भी 3 से लेकर 5 तक कितने हैं, 8 फैमिलीज़ हैं। 3 से लेकर 5 तक क्या है, 8 फैमिलीज़। तो यहाँ पर आपका मोड डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका मोड का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 multiply by H. This is a formula for mode. Now what is it, all these values? L lower limit of modal class. Modal class. What is modal class? What is modal class? जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो क्लास आपकी क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास। ना व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी हियर, 7 8 2 2 1। तो सेकंड जो आपका क्लास इंटरवल है ये आपकी क्या बन चुकी है, मॉडल क्लास। इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज 3 to 5 3। तो L की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। ना F1 व्हाट इज इट, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 व्हाट इज इट, 8। F0 इसको लर्न करने का इजी है मेथड, F1 0 उससे पहले आता है तो मतलब प्रीवियस क्लास वाली फ्रिक्वेंसी। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी प्रोसीडिंग टू मॉडल क्लास, कौन सी, इससे पीछे वाली 7। F2 का मीनिंग जो इससे आगे वाली है सक्सीडिंग, मॉडल क्लास से आगे वाली फ्रिक्वेंसी क्या है, 8 के आगे क्या है 2, F2 की वैल्यू 2। ना H आपको ऑलरेडी बताया हुआ, ये क्या होता है, साइज क्लास साइज, हाउ मच इट इज, साइज चेक करो सभी का कितना है, 2 2 2, class size is 2. Now all these values you will put and after this you will find the answer. Here you will put what is a mode, L equals to 3 plus bracket F1 minus F0 8 minus 7। तो जी यहीं पे देख ले करो, लोअर लिमिट निकाल लो, सीधा लिखो 8 माइनस दिस, फिर 2 टाइम्स ऑफ 8 कर दो, माइनस इससे पीछे वाली माइनस इससे आगे वाली, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस हाउ मच 2, 3 प्लस 8 माइनस 7 1, नीचे रह जाए 8 टू 16, 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 ही कर देते हैं सीधा, दैट इज 7 into 2, 3 plus 2 by 7, this will come, एल्सियम लेके करोगे तो रजिए 3 7 7, 21 plus 2 23 by 7। तो अब आप इसे डेसिमल में निकाल लो कि जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज मोड, दैट इज कॉल्ड मोड। तो ये आपका सिंपल मेथड था मोड निकालने का फॉर ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिसोसिएशन टेबल। ग्रुपिंग की हुई थी यहाँ पे, तो ग्रुपिंग के लिए जो आपका मोड का फॉर्मूला होगा दैट इज दिस वन। सबसे पहले आप ये नोट करोगे, यहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1
फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मतलब उससे पीछे, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, F1 सेम फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीवियस, F2 नेक्स्ट क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी, और H की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस. नाउ हियर यू विल फाइंड मोड. नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू डू एक्सरसाइज 14.2 with examples. Okay, if you have any doubt you can ask on my WhatsApp number.